पुराने पेड़ का जिन और उसकी जादुई शक्तियाँ। शहर से हरिपुर गांव जाते वक्त रास्ते में एक पुराना पेड़ पड़ता था जो बहुत ही बड़ा और घना पेड़ है। दिन में उस पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलती है, लेकिन रात में वो पेड़ बहुत ही डरावना दिखता है। पहले दिन के समय में लोग थक के उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लिया करते थे, लेकिन जब से उस पेड़ पर जिन्न होने की बात फैली है, डर से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता है। कुछ लोग उसे अच्छा जिन्न कहते हैं, कुछ लोग उसे बुरा जिन्न कहते हैं, कुछ लोग उसे भूत प्रेत समझते हैं, मगर मैं शहर में रहने के कारण, पढ़ा लिखा होने के कारण इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। तो उस दिन भी मैं अपने गांव जा रहा था। मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते मैं उसी पेड़ के करीब पहुंच गया। वहाँ बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मैं भी बहुत थका गया था, तो मैंने सोचा वहीं रुक के थोड़ा आराम कर लूँ, फिर चलूँ। मैं उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। हवा इतनी ठंडी थी कि मुझे नींद आने लगी। तो मैंने सोचा यहाँ तो वैसे ही जिन्न के डर से कोई नहीं आता, तो मैं थोड़ा सो लेता हूँ। जैसे ही मेरी आंखें लगी, कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कोई मेरे माथे पर हाथ फेर रहा है और मुझे हवा दे रहा है। मैंने हड़बड़ाहट में आंखें खोली, मगर वहाँ कोई नहीं था। तो मैं फिर आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कोई मुझे हवा दे रहा है। तो मैंने चुपके से अपनी आँख खोल के देखा तो मेरे सामने एक धुएं सी आकृति बैठी हुई थी जो काफ़ी मासूम दिख रही थी। वो शायद किसी बच्चे की आकृति थी जो अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में फंस के जिन पर बन गई थी। लेकिन वो जिन लड़का बहुत अच्छा था। मैं वहाँ लेटा था तो पहले उसने मुझे हवा दी, फिर उसने मेरे माथे को सहलाया, तो मैं जान गया कि ये कोई अच्छा जिन्न है। अगर बुरा जिन्न होता तो अब तक मुझे यहाँ शांति से सोने नहीं देता। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली, मगर उस जिन्न को पता नहीं चला कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो जिन्न मेरे पैर दबाने लगा। जब वो मेरे हाथ दबाने के लिए मेरे पास आया तो उसने देखा कि मैं उसे ही देख रहा, तो वो भागने लगा। लेकिन मैंने उसे रोका और उससे पूछा कि कौन हो तुम। तब उसने मुझे बताया कि वो एक जिन्न है जो यहाँ पेड़ पर रहता है। वो लोगों से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसकी शक्ति देख के लोग उससे डर के भाग जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे दोस्ती कर लूँ। फिर हम दोनों ने वहाँ बैठ के बहुत सारी बातें की। समय ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो वो बोला कि फिर कब मिलोगे दोस्त। तो मैंने कहा कि जब गांव आना होगा तभी मुलाकात होगी। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर, लेकिन तुम तो जिन्न हो, फ़ोन नंबर कैसे दोगे। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसने कहा मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे सकता हूँ जिससे तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, मैंने कहा। फिर उसने मुझे कुछ शक्तियाँ दी। मैं जाने को ही था, लेकिन फिर मैं रुका और उससे कहा दोस्त, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति भी है जिससे मैं तुरंत अपने घर पहुंच जाऊं। हाँ है, वो भी दे दो मुझे। फिर उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुमको कुछ नियम कानून को मानना होगा, वरना वो शक्तियाँ चली जाएंगी। मैंने कहा हाँ, मैं सब करूँगा, तुम मुझे वो शक्तियाँ दे दो। फिर वो शक्तियाँ मिलने के बाद मैं अपने जिन्न दोस्त को फिर से मिलने का वादा करके वापस घर आ गया। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।